हेलो बच्चों, आइए प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन के साथ अभिक्रिया करेगा। हमारे पास चार विकल्प हैं: C6H5OH, C6H5CH2OH, CH3 होल थ्राइस COH, C2H5OH। मुख्य अवधारणा: सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन के साथ अभिक्रिया करवानी है। हमारे पास चार यौगिक दिए गए हैं। पहला यौगिक है C6H5OH, जो कि एक फिनोल होता है। फिनोल की अभिक्रिया जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन के साथ करवाई जाती है, परिणाम स्वरूप एक फिनोक्साइड आयन का निर्माण होता है। यहाँ पर जो फिनोक्साइड आयन का निर्माण होता है, H+ आयन के निष्कासन से फिनोक्साइड आयन बनता है। जो फिनोक्साइड आयन होता है वो बेंजीन रिंग के साथ अनुनाद में भाग लेता है। इस वजह से फिनोक्साइड आयन का स्थायित्व बढ़ जाता है। फिनोक्साइड आयन के स्थायित्व बढ़ने के कारण H+ आयन का निष्कासन तेजी से होता है और यह सोडियम जो फिनोक्साइड आयन होता है वह NaOH के सोडियम आयन के साथ अभिक्रिया कर सोडियम फिनोक्साइड आयन का निर्माण करता है। दूसरा यौगिक हमारे पास है C6H5CH2OH, यानी कि बेंजिल अल्कोहल। बेंजिल अल्कोहल में हाइड्रोक्सिल समूह है एक sp3 संकृत कार्बन परमाणु के साथ जुड़ा रहता है। जब हाइड्रोक्सिल समूह से H+ आयन का निष्कासन होता है, जिससे संगत आयन का निर्माण होता है, जो कि CH2 के +I प्रभाव के कारण CH2 के +I प्रभाव, यहाँ पे CH2 जो sp3 संकृत कार्बन है वह +I प्रभाव दर्शाता है। इस वजह से इसका स्थायित्व कम हो जाता है और स्थायित्व कम होने के कारण H+ आयन का निष्कासन जो होता है मुश्किल से होता है। इस वजह से यह NaOH के साथ अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करता है। इसी प्रकार से तीसरा जो यौगिक है CH3 होल थ्राइस COH की अभिक्रिया NaOH के साथ करवाई जाती है। तो CH3 जो मेथाइल समूह होते हैं, मेथाइल समूह के +I प्रभाव के कारण बनने वाला एल्कोक्साइड आयन अस्थायी होता है, यानी कि एल्कोक्साइड आयन का स्थायित्व कम होता है। एल्कोक्साइड आयन के स्थायित्व कम होने के कारण जो H+ का निष्कासन होता है वह आसानी से नहीं हो पाता है। इस वजह से कोई अभिक्रिया नहीं होती, अर्थात यह भी NaOH के साथ अभिक्रिया दर्शाता नहीं है। C2H5OH एथिल अल्कोहल में एथाइल समूह के +I प्रभाव के कारण बनने वाला एथोक्साइड आयन अस्थायी होता है। इस वजह से यह भी NaOH के साथ अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करता है। क्योंकि हमें यह पूछा है कौन सा यौगिक सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन के साथ अभिक्रिया करेगा, तो फिनोल में बनने वाले फिनोक्साइड आयन के स्थायित्व के कारण फिनोल NaOH के जलीय विलयन के साथ आसानी से अभिक्रिया कर लेता है। इस वजह से हमारा सही विकल्प होगा ए। आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।